दूर जा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी आपके नजदीक रहता है। वो आपके बदलों को खोल देता है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो पाप और श्राप के बंधन को हमारे ऊपर से तोड़कर फिर से हमसे गीत गवाना जानता है, फिर से आनंद के साथ उसकी महिमा कराना जानता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, प्रभु से बहुत दूर हैं, प्रभु को जानते तक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि चुनकर हमें अपने पास बुला लिया। और आप बेफिक्र रहें, बोलता है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाएं। चाहे कितनी कमी कमजोरियां आपके जीवन में हैं, वो आपको कभी भी अपने पास से नहीं निकालेगा, कभी वो आपको अपने से दूर नहीं करेगा। हालेलुया। ये प्रेम है परमेश्वर का, ये प्रेम है बिना किसी शर्त का। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, लेकिन यीशु ने आपको बुलाया है, वो आपको अपने आप से कभी अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर उससे कभी अलग होने को जी चाहता ही नहीं है। हालेलुया। उसके नजदीक रहने को जी चाहता है। जब कभी एक विश्वासी, एक प्रभु से प्यार करने वाला उसकी नजदीकी से दूर हो जाता है, वो उसके पास आने के लिए फिर से तड़प उठता है, क्योंकि ये जुदाई, ये अलगाव परमेश्वर के साथ कोई प्रेमी विश्वासी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालेलुया। संसार में बहुत सारी बातों के कारण, पाप के कारण, हमारी कमजोरियों के कारण, हमारे दुखों के कारण, हमारे शरीर में, जीवन में आई पीड़ा के कारण हम प्रभु से कभी कभी दूर चले जाते हैं, लेकिन उसका प्रेम फिर से हमें उसके चरणों में वापस ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जी नहीं सकते उसके बगैर, हम रह नहीं सकते हैं उसके बगैर। मैंने अपने जीवन में बहुत बार कहा है, प्रभु मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूं, मैं आपसे अलग होकर जीना ही नहीं चाहता हूं, मैं आपके चरणों में जीवन भर बसे रहना चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर से अलगाव एक पीड़ा को जन्म देता है, एक दुख को जन्म देता है। मैं आपको ऐसा ही घटना परमेश्वर के लोगों के साथ जब हुई और उनकी दशा के बारे में आज बताना चाहता हूं। भजन संहिता 137 उसका 1 से लेके 4 तक। भजन संहिता 137 उसका 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं? कैसे गाएं? जोरदार ताली वचन के लिए बजाएंगे। इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को
बेबीलोन का राजा गुलाम बनाकर अपने देश में ले जाना चाहता है। अभी रास्ते में ही हैं, गुलाम हो चुके हैं, बंदी बना लिए गए हैं, सियोन में रहते हैं। सियोन मतलब परमेश्वर की नगरी में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की नगरी सियोन से दूर हो जाते हैं, बंधुआई में चले जाते हैं और बेबीलोन में चले जाते हैं। बेबीलोन का मतलब है पाप की नगरी, पाप का नगर, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, जहां पाप बसा हुआ है, वहां पर बंधुआई में परमेश्वर के लोग चले जाते हैं। सियोन से दूर हैं, बेबीलोन में हैं, पाप की नगरी में। और पाप की नगरी में, पाप के बंधन में पड़े हुओं को बोला जाता है, सियोन के गीतों में से, परमेश्वर के भजनों में से, परमेश्वर के गीतों में से कोई एक गीत हमारे लिए गाओ। ये बात सुनकर रो पड़ते हैं, रोना आ जाता है। सियोन को याद करके रोना आ जाता है, अपने परमेश्वर की उपस्थिति को याद करके कि परमेश्वर की नगरी में थे, परमेश्वर की उपस्थिति में थे, अब बेबीलोन में पाप की नगरी में आ गए हैं। और बोलते हैं, हम सियोन के गीतों में से अब कोई गीत कैसे गाएं, पराए देश में गीत को कैसे गाएं। पाप के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी जुबान नहीं खुलती परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के गीतों को, भजनों को गाने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि पाप की बेड़ियों ने उसे जकड़ लिया है, बंधुआई में चला गया है। अब रो पड़ता है, परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद को याद करके। अब बोलता है, कैसे गाऊं, कैसे परमेश्वर की महिमा को करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले जाते हैं। वो बंधुआई में परमेश्वर का धन्यवाद करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। प्रभु की स्तुति, भजनों के गीतों को गाने के लिए जुबान नहीं खुलती है, क्योंकि बंधुआई में है। कभी कभी बीमारी के बंधन में परमेश्वर के लोग चले जाते हैं। बहुत बड़ा रोग लग चुका है, बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है, बंधन में है, जुबान नहीं खुलती, प्रार्थना करने को जी करता है, लेकिन रोग के कारण प्रार्थना नहीं होती है। दुख पीड़ा से भरा हुआ है, जुबान नहीं खुलती परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर के गीतों को गाने के लिए। यहां पर लिखा है, उन्होंने अपनी वीणाएं पेड़ पर टांग दी। अपने साज जो परमेश्वर की महिमा के लिए बजाया करते थे, अब वो साज बजाने को जी नहीं करता है, पेड़ के ऊपर टांग देते हैं, क्योंकि बंधुआई में है, गुलामी में है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है,
मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, प्रभु के लिए गीतों को गाना, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद आता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा आनंद था, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा हर्ष था। रो पड़ते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना नहीं चाहते। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति से दूर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप दूर जा सकते हैं लेकिन वो फिर भी आपके नजदीक रहता है। वो आपके बदलों को खोल देता है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो पाप और श्राप के बंधन को हमारे ऊपर से तोड़कर फिर से हमसे गीत गवाना जानता है, फिर से आनंद के साथ उसकी महिमा कराना जानता है। मैं उस परमेश्वर की महिमा करता हूं जो सचमुच में विश्वास योग्य प्रभु है, जिसने बोला, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। 30 साल हो चुके हैं, किसी भी क्षण उसने मुझे ना तो छोड़ा ना ही त्यागा है। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हो जाएं यदि आज आप पाप के बंधन में हैं, आपके ऊपर से परमेश्वर बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। यदि आज आप बीमारी के बंधन में हैं, उन बीमारी के बंधनों को आज परमेश्वर आपके ऊपर से तोड़ेगा। अगर आप किसी शराब दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, आज यीशु आपको आजाद करेगा। वो आपको बंधुआई में नहीं रहने देगा। आज वो आपको आजाद करके अपनी महिमा के गीत आपके मुंह से गवा कर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं? परमेश्वर जानता है कि बंधुआई की हालत में, पाप की अवस्था में, बीमारी, पीड़ा, दुख, कलेश की अवस्था में गीतों को गाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। प्रभु की महिमा को करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो उसने अपने पुत्र यीशु के आत्मा को हमारे भीतर डाला है। और वहां पर लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के पुत्र का आत्मा आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। आज प्रभु का आत्मा आपको बेबीलोन से बाहर निकालने के लिए जा रहा है। आज दुख के देश से आप आनंद के देश में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज इस 14वीं एनिवर्सरी पर परमेश्वर सामर्थी कामों को करेगा, आजाद करेगा आपको। आज आपके आंसुओं को यीशु मसीह अपने हाथों से पहुंचेगा। आपका दुख आज आनंद में बदल जाएगा। और जैसे लिखा है, मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा, वो आपको दुगना सुख देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपका पछतावा दूर करने के लिए जा रहा है। जैसे ये बोलते थे, पराए देश में, बंधुआई के देश में, बंधुआई के हालात में हम सियोन के गीतों को कैसे गाएं, वो समझता है। बंधुआई में परमेश्वर के गीतों को गाना मुश्किल है। इसीलिए वो आपको छुटकारा देगा कि आप परमेश्वर के गीतों को गाने लायक हो जाए।
परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से दोबारा आ जाए। परमेश्वर का सामर्थ फिर से आपको उसकी हजूरी में लेकर आएगा और आपके ऊपर से एक एक बंधन को आज तोड़ेगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। बेबीलोन में चले तो गए थे इस्राएली लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने अपने ठहराए हुए समय पर अपने लोगों को बेबीलोन से बाहर निकाल लिया था। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा से बाहर निकालना जानता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भक्त हैं, यदि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, वो आपको परीक्षा से बाहर निकाल कर लेकर आएगा। हालेलुया हालेलुया। यदि आप सचमुच में आज तड़पे हुए हैं कि नहीं मुझे छुटकारा मिले ताकि मैं परमेश्वर के गीतों को आनंद के साथ गा सकूं, मुझे छुटकारा चाहिए ताकि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं, अगर आपके अंदर ऐसा विचार है तो परमेश्वर इस विचार का आदर करेगा और आज आपको बंधुआई से आज़ाद करेगा। आज आप अपनी मुश्किलों से, अपने दुखों से, परेशानियों से आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं और आप परमेश्वर के गीतों को गाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग बेबीलोन में पाप के हालात में रहना चाहते हैं? कोई है? कितने लोग बेबीलोन में पाप की अवस्था में नहीं रहना चाहते? हाथ उठाएंगे। आप आज़ाद होना चाहते हैं? परमेश्वर आपकी इच्छा को जानता है, परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है। वो आपको आज पापों से आज़ाद करेगा, वो आज आपको दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करेगा, वो आज आपको बीमारियों से आज़ाद करेगा। वो आज चाहे लकवे का मारा हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे एड्स हो, आप विश्वास करें उसकी सामर्थ आप पे ऊपर उतरेगी और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े चमत्कार को करेगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।